नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हो पूरी न्यूज। इस समय मैं खलीलाबाद में हूँ और हमारे साथ में इस समय सवर्ण आर्मी के संत कबीर नगर के जिला अध्यक्ष हैं। तो संगठन को लेकर के या फिर संगठन के तहत ये क्या सेवा करते हैं और इनके संगठन का काम क्या है, उस पर भी बात होगी। और आजकल एक मुद्दा बड़ी तेजी से चल रहा है, जो गोरखपुर का मामला है शिव कुमार तिवारी जी का, उस पर भी बात होगी। क्योंकि परिजन से ये मिले थे, जो भी पीड़ित परिवार है उनसे ये मिले थे। तो आज इनका परिचय और इनके संगठन को लेकर के इनसे चर्चाएं होगी। पहले तो चैनल पे आपका स्वागत है, पहले तो परिचय हो जाए आपका। मेरा नाम विभवनाथ त्रिपाठी है। मैं सवर्ण आर्मी संत कबीर नगर का जिला अध्यक्ष हूँ जी। और मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। अपने संगठन की तरफ से आप सबका स्वागत वंदन करता हूँ। पहले तो सवर्ण आर्मी के आप जिला अध्यक्ष बनाए गए, मतलब क्या सोच करके आपको लोगों ने बनाया? ऐसा क्या आपके अंदर खूबियां दिखी लोगों को? क्योंकि अध्यक्ष का दायित्व बहुत बड़ा होता है। देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस जिले का जिला अध्यक्ष बनाया जी। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उनको लगा कि इनको जिलाध्यक्ष बनाने के बाद हमारे सवर्ण आर्मी संगठन का यहाँ विकास होगा, सवर्णों के लिए त्रिपाठी जी काम करेंगे। उन्होंने कहीं से पता भी लगाया था कि त्रिपाठी जी पहले भी एक्टिव हैं, पहले से भी एक्टिव हैं, लोगों का सहयोग करते हैं। तो उन्होंने मुझे अब यह जिम्मेदारी सौंपा है और इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, आपके संगठन का मेन उद्देश्य क्या है? जैसे सवर्ण आर्मी का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, सवर्ण आर्मी का मेन उद्देश्य ये है कि हम सवर्णों की सेवा करें जी, सवर्णों का सहयोग करें, जिसमें सहयोग हर तरह के होते हैं। जैसे किसी सवर्ण को कहीं परेशान किया जा रहा है, कहीं दबाया जा रहा है, कहीं उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है, तो मैं ऐसे लोगों का सहयोग करूं और समाज के लोगों को एक संदेश दूं कि भाई सवर्ण इतना कमजोर नहीं है, और अगर कोई सवर्ण को परेशान करेगा तो उसके लिए हम तन मन धन से लड़ाई लड़ेंगे और लड़ भी रहे हैं। और जहां भी जरूरत हमको लगता है, जहां भी सूचना हमको मिलती है, मैं संत कबीर नगर ही नहीं पूरे प्रदेश में कहीं का भी मैटर हो, अगर मुझे सामने आता है तो मैं उसको संज्ञान में लेता हूं और उस पर बात करता हूं। बात करते हैं, बिल्कुल बात करता हूं। अच्छा, सवर्ण आर्मी तो काफी दिन होगा बने, लेकिन सवर्ण आर्मी की क्या ऐसी मतलब लोकप्रियता आपको लगी? सर्वेश जी की क्या ऐसी लोकप्रियता लगी? सर्वेश जी के अंदर क्या अच्छाई लगी कि आपको लगा कि नहीं, मुझे इसमें काम करना चाहिए? देखिए, मैं सवर्ण आर्मी की जहां तक बात है, सवर्ण आर्मी में सर्वेश जी को हमने बहुत दिनों से देखा जी, बहुत उनको कई बार फॉलो भी किया, और हमको ये लगा कि एक हमारे सवर्णों की आवाज उठाने के लिए सर्वेश पांडे जी ने बहुत मेहनत किया और बहुत मेहनत कर भी रहे हैं। और ये चूंकि मैं जमीन से जुड़ा आदमी हूँ, इसलिए जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति का मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ। और सर्वेश जी को हमने देखा कई बार, वो जब उनके गांव में नेटवर्क नहीं होता था तो वो कभी गन्ने के खेत में जा करके वीडियो बनाते थे या पोस्ट करते थे, या कहीं बाग में खड़े होकर के वीडियो बनाते थे, पोस्ट करते थे। सवर्णों की लड़ाई उन्होंने खूब लड़ी और मुझे उनकी वो लड़ाई पसंद आई, क्योंकि मैं भी सवर्णों की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ और लड़ता भी हूँ, पहले भी लड़ रहा था। तो मैं इसलिए सवर्ण आर्मी को ज्वाइन किया। इस सरकार में क्या सवर्ण का शोषण हो रहा है? बहुत हो रहा है जी, इतना हो रहा है सवर्णों का शोषण, इसकी कोई सीमा नहीं है। सवर्णों के खिलाफ यूजीसी एक्ट लाया गया, आरक्षण, जातिगत आरक्षण जो है उस पर बढ़ावा दिया जा रहा है। सीधे सीधे सरकार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि आरक्षण नहीं हटेगा, और SC ST एक्ट को तो इतना बढ़ावा दे दिया गया है कि सवर्णों का जीना मुश्किल हो गया, सवर्णों का, बैकवर्डों का भी जीना मुश्किल हो गया है। आए दिन SC ST एक्ट के केस दर्ज हो रहे हैं, हर जगह दर्ज हो रहे हैं, हर जगह लोग परेशान और पीड़ित हैं। सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, लोग रोते नजर आ रहे हैं। 90% केस फर्जी होते हैं, सिर्फ पैसों के लालच में केस जो है दर्ज कराए जा रहे हैं। तो आपका जो संगठन है, तो ये क्या SC ST को हटाने के चक्कर में या फिर आरक्षण को लेकर के क्या इस पे भी आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम इस पे लड़ाई लड़ रहे हैं, इस पे हम आंदोलन भी कर रहे हैं, इस पे हम समाज को जागरूक भी कर रहे हैं। और
सरकार से भी निवेदन भी कर रहे हैं कि भाई आप SC/ST एक्ट को हटाया जाए, नहीं तो देश बर्बादी के कगार पर खड़ा है। देश में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, खासकर सवर्ण समाज को तो सारे लोग गालियां दे रहे हैं। अभी कभी भी उठा लीजिए, आप देख लीजिए सोशल मीडिया, एकदम मतलब सरेआम गालियां दी जा रही हैं, बहन बेटियों की गालियां दी जा रही हैं, बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है सवर्णों की। यह सबसे बड़ा मतलब गंदा काम है। इसलिए ये हम लोग उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक दम है तब तक लड़ेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों के भविष्य का मामला है। UGC एक्ट में हमारे बच्चों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, अब बच्चे हमारे पढ़ नहीं पाएंगे, उनको मतलब ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है, तो ये बहुत ही ये सरकार इस मामले में तो बहुत ही गंदा काम कर रही है, गंदा काम कर रही है, बहुत गंदा काम कर रही है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है, मतलब आरक्षण कैसे मिलना चाहिए? जैसे आरक्षण अगर मिल ही रहा है तो आरक्षण मतलब क्या लागू हो कि जैसे किसी को आपत्ति ना हो, किसी को दिक्कत ना हो? आरक्षण आर्थिक आधार पे लागू हो, जाति का आधार पर आरक्षण लागू नहीं होना चाहिए। अगर आरक्षण लागू ही करना है तो आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करे। और जो जातिगत आधार पर आरक्षण लागू हुआ है, जो चल रहा है, इसमें जैसे मान लीजिए जो IAS है, जो PCS है, जो PPS है, जो सांसद है, विधायक है, मंत्री है, उनके बच्चे उस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। बाकी जो गरीब तबके के लोग हैं उनके पास तक आरक्षण नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि उनके लोग पहले से काबिज हैं और पुनः उसी पे उनके बच्चे उसे कब्जा जमा ले रहे हैं। और इसका दोष सीधे सवर्णों को दिया जा रहा है, जबकि सवर्ण कभी भी उस पे कहीं से उनको उस पे कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वो तो बार बार कह रहे हैं, किसी भी सवर्ण से आप बात करिए, यही कहता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो। और ये जो ये लोग मलाई काट रहे हैं, पहले से IAS, IPS, PPS और विधायक, मंत्री, सांसद बने बैठे हैं, इनको आरक्षण की क्या जरूरत? क्या अभी भी वो गरीब हैं? अगर वो गरीब हैं तो जो गरीब है वो क्या वो अमीर हो गया है? तो आरक्षण गरीबों के लिए है, ये अमीरों के लिए नहीं है। लेकिन ये लोग कुर्सी छकाए बैठे हैं, खाली कुर्सी खाली नहीं कर रहे हैं, जिससे गरीब आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अच्छा, ये समस्या यह है कि गरीब लोग भी इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, इनके चढ़ावे में आकर के सवर्णों को गाली दे रहे हैं। इनको तो वास्तव में अपने उन लोगों से लड़ना चाहिए जो कुर्सियों पे काबिज हैं और जो आरक्षण का कई पीढ़ियों से लाभ लेते चले आ रहे हैं। तो उनको तो टारगेट करते नहीं, क्योंकि वो उनको सिखाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, और उनकी सिखाई पढ़ाई बात को लेकर के ये आकर के सवर्णों से लड़ते हैं, जबकि ये ठीक नहीं है। इनको अपने लोगों से लड़े, अपने लोगों से कहें भाई आप विधायक हो गए, आप मंत्री हो गए, आप सांसद हो गए, अब आप किनारे होइए, हमको भी तो समय दीजिए, हमको तो मौका दीजिए, हमको भी सांसद का चुनाव लड़ने का मौका दीजिए, हमको विधायक लड़ने का मौका दीजिए, हमको भी आगे नौकरियों में आप IAS PCS हो गए हैं तो आपको मिल गया है, आप आगे हटिए, हमको भी तो आगे मौका दीजिए। लेकिन क्या है, अपने खुद अधिकारी बने बैठे हैं, उनका बेटा भी अधिकारी बन रहा है, बाकी जो लोग हैं वो पीछे पीछे घूम रहे हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं, गरीबी झेल रहे हैं और उठाकर सवर्णों को गाली दे रहे हैं। भाई सवर्ण कहाँ रुक रहा है? देखा जाए तो दलित के जो भी अच्छे पद पे हैं, जो बड़े नेता हो गए हैं, वही उनका हक खा रहे हैं, वही उनका हक खा, अब ये समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको समझा रहे हैं ना कि ये उन्होंने जो है ये नहीं लाभ नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, लाभ हमने कहाँ रोका भाई? आपका तो स्पेशली आर्ट से मिला हुआ है, उसमें हम फॉर्म भी नहीं भर सकते, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम कहाँ रोक रहे हैं आपको? आपको तो हम रोक नहीं रहे हैं, आपके लोग आपको रोक रहे हैं, तो आप उनसे लड़िए ना, हमसे क्यों लड़ते हैं? हमको क्यों गाली देते हैं भाई? आपको अपने जो हक आपका खा रहे हैं उनसे आप बात करिए, आप उनसे बात करिए ना, उनसे कहिए ना। अभी कोई भी व्यक्ति अभी किसी विधायक से जाकर नहीं कहेगा भैया आप विधायक हो गए, 5 साल आपको विधायकी करने का मौका मिल गया, अब आप सीट खाली करिए, अब हमको लड़ने का मौका दीजिए। अभी कोई नहीं कहेगा उनसे जाकर के, जाकर विधायक से, जाकर सांसद से कि भाई सांसद जी आप सांसद 5 साल रहे हैं, अब आप चुनाव मत लड़िए, अब हमको मौका दिए, हम चुनाव लड़ेंगे। अभी उनसे नहीं कहेंगे और जाकर के उल्टा हमको गाली देंगे, तो अनायास ये कोई मतलब नहीं है, ये अनर्गल की लड़ाई है और अनर्गल रूप से हम लोगों को बेइज्जत किया जा रहा है, हमारे बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, जो कतई ठीक नहीं है। ऐसे में सरकार को किसी भी हाल में संज्ञान लेते हुए इस आरक्षण की व्यवस्था को आर्थिक आधार पर लाना चाहिए और गरीबों को आरक्षण का लाभ मिले। जो अमीर हो गए हैं, जो किसी पद पे हो गए हैं, उनको खुद पद खाली कर देना चाहिए अगले वाले के लिए।
आपकी बात तो ठीक, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। मतलब मेन चीज क्या है कि आर्थिक आधार पे यदि आरक्षण दिया जाए तो किसी को कोई आपत्ति नहीं, जैसा कि जिला अध्यक्ष जी आपने अपनी बात रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर इस तरह से देखा जाए तो भाई हर बिरादरी में, हर जाति में गरीब है, तो ये होना चाहिए। इसके लिए आप लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, एक मुद्दा बड़ी तेजी से चल रहा है जिला गोरखपुर में, शिव कुमार तिवारी जी का, जिनको सरेआम सड़क पे उतार करके गला रेत दिया जाता है, तलवार से मार दिया जाता है। शायद पीड़ित परिवार से आप मिलने भी गए थे। भाई साहब, उनका नाम आपने ले लिया कि मेरे रोकते खड़े हो गए जी, मेरे रोकते खड़े हो गए और मेरी भावभंगी में बदल रही है। स्थिति यह है कि मैं वहां गया था उस परिवार से मिलने, और परिवार से मिल करके मैं आया हूं। उनका लड़का है आदित्य तिवारी जी, वो अधिवक्ता हैं, और उनके यहाँ उनके भाई राम कुमार तिवारी, हम उनसे भी मुलाकात किए। उनके हम लोग गए और लगभग 1 घंटा उनके हम लोग थे जी। एकदम नृशंस हत्या है, और अब आपको क्या कहा जाए, एक सोची समझी साजिश के तहत है। परिवार वालों ने जो हमको बताया, हम लोगों को बताया, मैं भी था, हमारे गोरखपुर जिला अध्यक्ष विनय तिवारी जी भी थे, और हमारे सभा आर्मी दोनों जिलों के तमाम पदाधिकारी भी थे। हम सारे लोग मिलकर के, दोनों जिलों की टीम मिलकर के गई थी। वहां जो बताया गया, छेदी चौधरी जी कोई थे, वो एक्सपायर हो गए थे, उन्हीं का ब्रह्मभोज था जी। शिव कुमार तिवारी जी घर अपने जाते हैं, घर गए हुए हैं। उनको 1 नहीं 2 बार 3 बार उनको लोग बुलाने जाते हैं, और ये परिवार समझ नहीं पाता है। परिवार को ये लगता है कि हमारे प्रेम के बुलाने आए हैं जी। और उस प्रेम के बुलावे में तीसरी बार के बुलावे पर शिव कुमार तिवारी जी उनके घर जाते हैं, और जैसे ही भोजन के लिए भोजन शुरू करते हैं, उनके सिर पे पीछे से सब्बल से वार कर दिया जाता है। शिव कुमार तिवारी जी गिर जाते हैं। अब ये बताइए कि जिसके घर का व्यक्ति घायल हो गया, चोट लग गई, मार दिया गया, उसके घर वालों को बताया तक नहीं गया। बिना बताए शिव कुमार तिवारी जी को ई रिक्शा पे लाद के अस्पताल ले जाया जा रहा है। अब बताइए सोची समझी साजिश है कि नहीं है? ये सीधा सीधा पहले उनको घर वालों को सूचना देना चाहिए था। उनके घर वालों को जानकारी ही नहीं, उनको जान रहा है कि शिव कुमार भोजन करने गए हैं। यहाँ शिव कुमार को सब्बल से मार कर उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। कुछ दूर 500 मीटर के आसपास जाने के बाद उनको रिक्शे से उतार लिया जाता है, और उनके ऊपर तलवार से वार किया जाता है। सीधा सीधा वीडियो में दिख रहा है कि एक लड़का उनके ऊपर तलवार से वार कर रहा है। कुछ लोग इधर उधर से खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। एक आदमी चिल्ला रहा है, राहुला मत मार, राहुला मत मार। ऐसा हो रहा है। शिव कुमार तिवारी जी हाथ जोड़े उससे रहम की भीख मांग रहे हैं, लेकिन वो तलवार वार पे वार उनके ऊपर तलवार से किया जा रहा है। अंत में तिवारी जी की वहाँ मृत्यु हो जाती है। और वह जब हम लोग वह वीडियो देखते हैं तो इतनी आत्मा में तकलीफ होती है, इतनी ग्लानि होती है कि लगता है कि मुझे हम लोगों को क्या कर देना चाहिए। और ये इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और उस पे सरकार तो बुलडोजर चलवाती है, घर गिरवा देती है। बुलडोजर बाबा के नाम से योगी जी को लोग जानते हैं। कहाँ चलवाई सरकार बुलडोजर? वो लड़का मार के, वो उसके पिता विनोद चौधरी, राहुल चौधरी, ये लोग मार के गायब हो जाते हैं, भगे हुए हैं। हम लोग जाते हैं, थाने पर जाते हैं, पता लगता है कि वह जो थाना अध्यक्ष है उनका ट्रांसफर हो गया, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया, नए थाना अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई। थाना अध्यक्ष महोदय नए वाले पहुंचे नहीं थे। हम लोग वहाँ लगभग आधे घंटे तक वहाँ रहे, थाने पर भी रहे। बाद में पता लगता है कल की उन दोनों की गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तो जेल भेज दिया गया। अब बताइए, एक आदमी सरेआम उससे क्या नाम तलवार से व्यक्ति को काट रहा है और उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। अरे उसको सीधा उसको एनकाउंटर कर देना चाहिए था, एकदम बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी उसके लाग लपेट के सीधा उसका एनकाउंटर करना चाहिए था। इसको उठा करके जेल भेज रहे हैं, रासुई कार्रवाई कर रहे हैं। योगी जी तो कहते हैं कि नहीं, माफिया बदल के वो मतलब शांत हो गए हैं, अपराध कम हो रहा है। तो देख लीजिए ना, गोरखपुर की घटना देखिए, कहाँ माफिया शांत हो गए। बताइए 22-24 साल का लौंडा, और उनको जो है मार के सरेआम तलवार से उनको काट दे रहा है, वो भी योगी जी के जिला में, वो भी योगी जी के जिला में। और सरेआम मतलब अब क्या कहा जाए, उसको देखने के बाद तिवारी जी दिमाग अपसेट हो जा रहा है। अच्छा, आपका संगठन क्या करेगा पीड़ित परिवार के लिए? देखिए, हम लोग मिलके आए हैं, हम गोरखपुर के जिला अध्यक्ष और मैं, हम लोग लगभग 200 की संख्या में उनके यहाँ गए थे जी, मिल करके आए हैं, परिवार को सांत्वना देकर के आए हैं। और थाने पर भी गए थे, सीओ साहब से भी हमने वार्ता किया था। उन्होंने कहा गिरफ्तारी हो गई है,
कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सर्वेश पांडे जी भी पीड़ित परिवार के घर शाम को 4 बजे जी जाएंगे। अभी वो सुल्तानपुर में है, सुल्तानपुर से आएंगे। हम लोग कल 4 बजे शिव कुमार तिवारी जी के घर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे और उनको हर संभव मदद का भरोसा दिलाएंगे और उनका मदद भी किया जाएगा, न्याय दिलवाएंगे। चलिए धन्यवाद। देखिए ये सबड़ आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं और इन्होंने अपनी बात रखा है। और एक चीज क्या है, जो सबड़ आर्मी है वो किसी के आत्मा को या किसी के जात को लेकर के उनका इससे कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब क्या है, जैसे वो अगर आंदोलन कर रहे हैं, अगर आरक्षण की बात कर रहे हैं, SC ST की बात कर रहे हैं, तो मेन मकसद क्या है, यदि आरक्षण देना है तो गरीबी देख करके दिया जाए, न कि जाति देख करके। और ये जो अपराध बढ़ रहा है, सरकार कहती है कि नहीं माफिया दब गए हैं और कोई अपराध नहीं, तो अपराध बहुत बढ़ रहा है। और मुख्यमंत्री जी ये मामला तो आपके जनपद का है, अब आपको कहना क्या है, बहुत कुछ। तो मैं एक पत्रकार हूं, मेरा तो काम ही है हर जगह जानना देखना, लेकिन वीडियो के माध्यम से, और ये अध्यक्ष जी उनके घर गए थे, ये सारी बातें हैं। अब उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले और आपके राज्य में तो बुलडोजर कार्रवाई होती ही है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे, धन्यवाद। आपने अपनी बात को रखा है हर तरह से, चाहे आरक्षण की बात हुई है, चाहे जो हत्याएं हो रही हैं उस पर बात हुई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारे यहाँ आए, आपने हमसे बाइट लिया और हर मुद्दे पे आपने हमसे बात किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और कल सबड़ आर्मी के जो चीफ हैं सर्वेश पांडे जी, गोरखपुर जिला में शिव कुमार तिवारी जी के वहाँ सिकरीगंज में 4 बजे वो भी जा रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने। आप लोग भी भारी संख्या में पहुंचिए। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।